like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson number 6, Manufacturing Industries Geography, class 10th. Dear students, let's be start. Agriculture and industry are not exclusive of each other. जो इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर जो हैं वो आपस में अलग अलग नहीं है. दे मूव हैंड इन हैंड. वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी. देखिए, जो कृषि आधारित जो उद्योग हैं, कृषि के ऊपर आधारित जो उद्योग हैं, वो क्या करते हैं, जो कृषि की जो पैदावार है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं. दे डिपेंड on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pump, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmer. ये क्या करते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये रॉ मटेरियल्स के लिए तो कृषि के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन इनके द्वारा जो सामान तैयार किया जाता है, जैसे पंप हैं, मशीनें हैं, प्लास्टिक पाइप हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या है, किसान भी निर्भर करता है, जो किसान को मिलती है ये सभी चीज़ें. दस डेवलपमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो डेवलपमेंट या कंपटीशन से न केवल क्या करती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिला है, और क्या करती है, उत्पादन प्रक्रिया जो है उसमें भी क्या है, जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी क्या है, सक्षम हुई है. In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. और जो आज ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, इसमें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ और भी अधिक क्या हो गई हैं, competitive हो गई हैं और efficient भी हो गई हैं. सेल्फ सफिशिएंसी alone is not enough. देखिए, केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है. our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. तो हमारी जो वस्तुएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनकी जो क्वालिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट के स्तर की होनी चाहिए. ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट. तभी हम क्या कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर पाएंगे. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. हमारी नेशनल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, किसका, इंडस्ट्रीज़ का. ओवर द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों से share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP, out of a total of 27% for the industry, which include 10% of mining, quarrying, electricity and gas. जो हमारी पिछले 2 दशकों में जो 10-20 साल गए हैं उसमें 17% हमारा किसका आता है, विनिर्माण उद्योग का योगदान है. 27% में से, टोटल में से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है, 17% ही है, क्योंकि उसमें से जो 10% है वो किसका आता है, माइनिंग का आता है, क्वेरिंग का आता है और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का आता है. जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़. ये ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ जो हैं उनसे बहुत कम है कंपैरिजन में.
वेयर इट इज़ 25 to 35%, जहाँ वह कितना है 25 से 35% है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। पिछले जो 10 साल गए हैं भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, उसका 7% जो है पर एनम की दर से बढ़ोतरी हुई है। द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। जो हम चाहते हैं अगले 10 सालों में हमारी जो ग्रोथ हो वो कितनी हो, 12% हो, ये अपेक्षित है। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। और वर्ष जो 2003 था उसमें हमारी जो विकास दर कह सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट रेट थी वो कितना था, 9 to 10% पर एनम हुआ था। विद appropriate policy invention by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade। जो हमारी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ इन्वेंट की हैं और जो इम्प्रूवमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी में हुआ है इंडस्ट्रीज़ में, इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि जो हमारा जो टारगेट है अगले 10 सालों के लिए वो हम अचीव कर सकते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग Competitiveness Council has been set up with his objective। इसी काम के लिए या इसी उद्देश्य के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।